हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी परीक्षा की घड़ी बहुत नज़दीक आ चुकी है और अब ज़्यादा अवधि नहीं शेष है, 4 ही 5 दिन शेष बचे हैं आपकी तैयारी को लेके। तो निश्चित ही बहुत सीरियसली और बहुत ईमानदारी के साथ आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे डज एंड डोंट्स, कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो परीक्षा हॉल में बैठने से पहले या एग्ज़ाम को देने से पहले आपको निश्चित ही उनको जानना चाहिए। कई बार क्या होता है, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा पेपर ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही होगा कि आप अपने करियर को दांव पे लगा देंगे। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। इन पे जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। इससे पहले कि आपने अगर हमारे वीडियोज़ देखें या नहीं देखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको आप पूरा ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपकी तैयारी से रिलेटेड हमने जो ग्रुप बनाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं लगातार पिक पोस्ट करता जा रहा हूँ। आखिरी टाइम में, लास्ट टाइम में उनको रिवाइज करते जाइए, निश्चित वहाँ से भी आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए, हमने कहा डज एंड डोंट्स, कुछ ध्यान में रखने वाली बातें आपको निश्चित इनको जानना चाहिए और इनको जो है फॉलो भी करना, अप्लाई भी करना। सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, ये ध्यान रखेंगे। आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, अपने सेंटर पर, मान लीजिए जिस भी डेट में आपका एग्ज़ाम 17 को है या 18 को, सुबह फर्स्ट पाली में किसी भी पाली में हो, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे से कम 3 घंटे पहले आपको अपने सेंटर पर जरूर पहुंच जाना। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे पहले आप जरूर वहाँ पर पहुँच जाए। देखिए, इसी दिन का तो आप इंतजार कर रहे थे, इसी घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे। एक दिन अगर आप 3-4 घंटे एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं तो इससे क्या होगा, आप ही के लिए फ़ायदा होगा ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। निश्चित ही आप करिएगा। इसका फ़ायदा बहुत साइकोलॉजिकल फ़ायदा होता है। आप पॉजिटिव माइंड में रहेंगे, दिमाग में कोई कौतूहल नहीं होगा, कोई उपापोह नहीं होगा, किसी भी प्रकार की आप हेस्ट में नहीं होंगे, जल्दबाजी में नहीं होंगे। दिमाग आपका एकदम शांत होगा, किसी प्रकार की दुविधा में आप नहीं होंगे। तो कब सबसे पहले आपको ध्यान रखना। दूसरा, ओमार सीट को लेके, ओमार सीट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके सामने जब ओमार सीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि ओमार सीट को आप बहुत सावधानी पूर्वक, केयरफुली आपको उसको फिलअप करना। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कई बार देखेंगे, आप पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठेंगे या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे और उनको मालूम नहीं होता ओमार सीट कैसे फिलअप की जाती है, या कई बार मालूम होने के बावजूद भी जल्दबाजी की वजह से वो गलत हो जाता है। जैसे भी ओमार सीट हमें मिलती है, हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जितना जल्दी हो सके इसको हम भर दें। कई बार हम दूसरे को देख के भी अपनी ओमार सीट को गलत कर लेते हैं कि दूसरे ने भर लिया, हमने अभी तक नहीं भरा है। तो उस जल्दबाजी में हमारी ओमार सीट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अगर आपने एक बार ओमार सीट में एक भी बबल, एक भी सर्कल गलत कर दिया, गलत सर्कल कर दिया, बबल कर दिया, तो आपका क्या हुआ, करियर वहीं से ख़त्म। कितने भी आप पढ़ने लिखने में स्मार्ट हो, कितनी भी आपकी अच्छी तैयारी हो, कोई मतलब नहीं अगर आपने ओमार सीट गलत भर दी। तो ये सबसे ध्यान रखने वाली बात। ओमार सीट कैसे भरें, सबसे पहले आपका जो अनुक्रमांक है उसके डिजिट काउंट कर लीजिए, कितने डिजिट हैं। फिर जिस कॉलम में आपको अनुक्रमांक फिलअप करना उसके कॉलम डिजिट काउंट कर लीजिए। ठीक है, जीरो शुरुआत में लगाना है या नहीं लगाना, आपके जो इन्विजिलेटर उनसे कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, आपका जो सेंटर कोड है वो ठीक से देख लीजिए, वहाँ पर उसको जो फिल कर दीजिए, सर्कल ठीक से कीजिए। ठीक है, और आपका जो आप देखेंगे जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर, उसको ठीक से पहले काउंट कर लीजिए कितने डिजिट का है, उसको फिर ठीक से फिलअप कीजिए। साइन आप अच्छे से कीजिए जैसे आप करते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तो ओमार शीट में किसी भी प्रकार की आपकी गलती नहीं करनी, और किसी भी प्रकार का उसमें इरेजर, ठीक है, या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो इनवैलिड हो जाएगी, उसको चेकअप नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ओमार शीट बहुत केयरफुली और ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आप एग्जाम जो क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएं और इन्विजिलेटर जब आप आए उनसे चेक न करवाएं। आपके साइन, उनके साइन होने बहुत ज़रूरी है आपकी ओमार शीट पे। तो इन सभी बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे ओमार शीट को फिल करते हुए। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड को लेके। देखिए, आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेके जाएँ यहाँ से। ठीक है, 10-15 रुपये खर्चा करना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 2 कॉपी इसलिए कह रहा हूँ, कई बार एक क्या होता है कि किसी वजह से आप मान लीजिए लेके चले या कहीं दूसरी बातों बातों में कहीं रख दिया, कुछ भी हो गई, खो गई, तो ठीक है, 2 कॉपी लेके चले आप। एक राइट हैंड पॉकेट में रखें, एक दूसरी पॉकेट में रख लें, ताकि वहाँ पर अगर एक के साथ आप मान लीजिए कुछ फट जाती है, कुछ भी हो जाता है, कभी ना खुदा न खास्ता मान लीजिए आप पानी पी रहे, एक हाथ में आप एडमिट कार्ड लिए, वो पानी गिर गया, बेकार हो गई, तो 2 एडमिट कार्ड कॉपी जरूर लेके जाए, ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें दोस्तों, हो सकता है आपको हास्यास्पद लगे, लेकिन हास्यास्पद नहीं लगनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें, वजनी बातें, आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में बैठने से पहले इनको
फॉलो करना चाहिए। और आपको ध्यान रखना, आप केवल ब्लैक बॉल पेन लेके जाएंगे, केवल ब्लैक पेन लेके जाना है। ब्लू पेन का कहीं इस्तेमाल ही नहीं करना। आप मार्कशीट में ब्लू पेन का अगर आप इस्तेमाल करें तो आयोग के द्वारा ये क्या किया खारिज कर दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे केवल ब्लैक पेन का यूज करना है। तो घर से जो है कम से कम 2 पेन अपने साथ जरूर लेके जाएं। वहाँ दूसरे पर निर्भर ना रहें कि दूसरे से आप मांग रहे हैं, गए हैं आप एग्जाम देने और एग्जामिनेशन हॉल में दूसरे से पेन मांग रहे हैं, उनका मुंह ताक रहे हैं। यहीं से आप अपने 2 पेन लेके जाएं। और ध्यान रखेंगे जो बटरफ्लाई का पेन आता है 15 रुपये का मिलता है, वो लेके जाएं। उससे आपका बहुत टाइम सेव होता है। क्यों? क्योंकि वो मोटा चलता है। तो आप जब बबल करते हैं, सर्कल करते हैं, आप देखेंगे 2-3 बार में आपका पूरा जो सर्कल है वो क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है। वो आपका टाइम बहुत सेव करता है। साइकोलॉजिकली आप ध्यान रखेंगे। तो 2 पेन जरूर लेके जाए अपने साथ, ध्यान रखेंगे। और परीक्षा से एक दिन पहले, यानी अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा 17 तारीख को है या 18 को है, उससे एक दिन पहले आपका जो पेन बॉक्स है, ठीक है, उसको आप रेडी कर लें। ये नहीं कि आपका एग्जाम 17 को है तो आप सुबह अपना पेन और एडमिट कार्ड कहाँ है ये सारी चीज़ें खोज रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं। एक दिन पहले आप अपना पेन बॉक्स, जिसमें उसमें आपकी एग्ज़ाम को लेकर जितनी भी आवश्यक सामग्री है, जैसे जो आपके एडमिट कार्ड में बताई गई, उनको उसमें कलेक्ट कर ले। जैसे 2 पेन हो गए ब्लैक पेन, ठीक है, उसमें आपका एक एडमिट कार्ड रखा होना चाहिए। एक पेन बॉक्स में एडमिट कार्ड हो और दूसरा एक आपकी पॉकेट में। तो एडमिट कार्ड हो गए, आपकी जो ओरिजिनल आईडीज़ हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी है, कुछ भी ले जा सकते हैं, उसमें आप रख लीजिए। किसी एक आधार जो ओरिजिनल आईडी है आपकी, उसकी एक फ़ोटोकॉपी रख लीजिए। उसमें आपके जो रिसेंट के 2 फोटोग्राफ्स हैं वो रख लीजिए, या आपने जो एडमिट कार्ड में लगाए वो फोटोग्राफ्स रख लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। जो भी कुल मिला के आवश्यक निर्देश में दिए जाते हैं, उनको जो चीज़ें आप अपने पिन बॉक्स में रख के आप एकदम रेडी रखिए। ये ध्यान रखेंगे सुबह की उपापों में ना रहें। नेक्स्ट है, अब परीक्षा मान लीजिए आपकी 17 है, 17 तारीख को, तो कुछ दिन आप देखेंगे उससे 16 तारीख को आप ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस मत कीजिए, उसको ज़्यादा रिवाइज मत कीजिए, कुछ भी मत पढ़िए। आपकी तैयारी जो होनी थी, इनफैक्ट सच पूछे वो हो चुकी है, ठीक है। अब 2-3 दिन में पढ़ने, लास्ट में 2-3 दिन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है, फितूर होता है। आपकी तैयारी क्या है, हो चुकी है। वो आप अगर कुछ नया पढ़ रहे हैं तो आप अपने लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एक दिन पहले आप पढ़ाई मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करें, अपने आप को एकदम पीस एंड काम रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, ठीक है, ताकि आपका परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बेटर और बेस्ट हो सके। ये ध्यान रखेंगे। तो एक दिन पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है बस, ठीक है। आपकी जो भी हॉबीज़ है उनको आप कीजिए, ताकि आपका माइंड जो है वो एक मनोचित दशा में पहुंच सके, वो खुश अवस्था में रहे, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है, जहाँ पे आपको आउटपुट देना है, वो बहुत अच्छा हो सके। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है, अपने सेंटर पे किसी भी अनावश्यक सामग्री को न ले जाएं। देखिए, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो ये बातें जानते होंगे। कई बार आप देखते हैं जब सेंटर पे जाते हैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट है, वहाँ भी आप देखें हेडफोन लगाए हैं, ठीक है, लीड्स लगाए हैं, और या मान लीजिए कुछ और अनावश्यक प्रकार की चीज़ें, गैजेट्स रखे हैं। इनकी क्या आवश्यकता है दोस्तों? एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार एक व्यक्ति की शादी होती है उसके लिए बहुत खास होती है, उसी तरह जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है उसके लिए एग्जामिनेशन डे बहुत खास होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर किसी प्रकार की अनावश्यक सामग्री ना ले जाए, ताकि किसी भी प्रकार की आप दुविधा, ठीक है, अनसर्टेनिटी या किसी भी प्रकार की समस्या से आप बच सकें। वहाँ पर मान लीजिए आप लेके जाते हो तो क्या एक दिन में कौन सा, हम बिजनेस क्लास के आदमी है तो हमारी बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उनको अटेंड करना है, कोई ज़रूरत नहीं। कपड़े भी आप ऐसे पहन के जाएं जिसमें बेल्ट की आवश्यकता ना हो, क्योंकि आयोग के द्वारा अब डिबायर कर दिया गया, आप बेल्ट पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप शूज़ पहन के ना जाएं, ठीक है, स्लीपर में ही जाएं, सैंडल में जाएं, ताकि कई बार देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे टीचर्स क्या करते हैं, इन्विजिलेटर्स शूज़ भी निकलवा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका टाइम ही वेस्ट होता है। अगर आपके 30 सेकंड भी वेस्ट हो गए तो आप एक सवाल का टाइम वेस्ट कर दिए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और किसी भी प्रकार के हाथ में कोई किसी भी प्रकार की आप वॉच ना लेके जाएँ, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, किसी भी प्रकार की वॉच ना लेके जाएँ। वहाँ पर टाइम आपको बताया जाता है इन्विजिलेटर के द्वारा, ठीक है। और हाथ में कुछ आप पहने ना, क्योंकि वो निकलवा दिया जाता है। और जो अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट्स, तो आप भी ध्यान रखेंगे, अनावश्यक चीज़ें आप ना लेके जाएँ, ना पहन के जाएँ, किसी भी प्रकार की आप ज्वेलरी ना पहने, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। गॉगल्स ना लेके जाएँ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इवन वहाँ पर हैंकी भी निकलवा दी जाती है। और अगर आप पानी की बॉटल लेके जा रहे हैं तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सेंटर पर पढ़े नहीं दोस्तों। आप देखते होंगे जब आप सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे जो सैकड़ों बच्चे होते हैं क्या करते हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे नोट्स लेके रिवाइज करते रहते, रट्टा मारते रहते, पढ़ते रहते। इससे क्या होता है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी आतंकित हो जाते हैं, अपने आप को डरा हुआ पाते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा हुआ लड़का है, बहुत पढ़ने में माहिर होगा, यहाँ पर भी देखो पढ़ रहा है, कितना सीरियस एस्पिरेंट है। दोस्तों ये सब बेकार की बातें होती हैं।
इनफैक्ट जो आपकी तैयारी होती है वो एग्ज़ाम से आप देखेंगे, अगर मोटा मोटी सही बताया जाए तो 7 से 8 दिन पहले आपकी जो तैयारी होनी होती है वो हो जाती है, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे भी पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आपके माइंड में इसका मतलब है कि आपके दिमाग में शांति नहीं है, आपका दिमाग शांत अवस्था में नहीं है, और इसका परफॉर्मेंस यही होगा, आउटपुट यही होगा, परिणाम यही होगा कि आप अपना जो प्रश्न पत्र है उसको ख़राब कर लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या उपापोह चल रहे हैं, कन्फ्यूजन चल रहे हैं, डिलेमा चल रहे हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी भी कीमत पे आपको पढ़ना नहीं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, जो बच्चे आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको देख के आप भयभीत ना हो, आतंकित ना महसूस करें। वो पढ़ रहे हैं, उनका काम है, पढ़ने दीजिए, ठीक है। आप उनको देख के आप खुद डरा हुआ मत महसूस कीजिए। कई बार ये लगता है, कुछ बच्चे देखने में लग जाते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट टाइप के होंगे, ठीक है, बहुत स्मार्ट लगते हैं पढ़ने में, देखने में। उनको देख के भी हमारे अंदर कई बार डाउट्स आते हैं कि यार ये तो इतना अच्छा लग रहा है, पढ़ने लिखने में तेज़ लग रहा, होशियार लग रहा, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, इसके आगे मैं कहाँ पे टिक रहा हूँ। ये सब बातें एकदम बेकार है, मिथ्या, इनका कोई मतलब नहीं होता है। इन बातों को तुरंत खारिज कर दीजिए। ये बातें आपको आप पे हावी ना हो पाए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब नया नहीं पढ़ना। देखिए, अगर आप मान लीजिए इस टाइम जो भी रिवाइज करें, आज की डेट में हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आज 12 तारीख है, आज से आपके एग्जामिनेशन एक दिन पहले यानी 15 तारीख तक या 16 तारीख तक आप पढ़ें, ठीक है, 15 तारीख तक ही पढ़ें। तो आप कुछ भी नया मत मत पढ़िए। कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या मैराथन कोर्स ले लें, मैराथन क्लासेस ज्वाइन कर लें। देखिए, अब आपके पास 3 दिन टाइम शेष है, उसमें आप मैराथन क्लासेस करने जा रहे हैं, ये कितनी आपकी अच्छी समझ है? एकदम नॉट एट ऑल, ये मत कीजिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। एग्ज़ाम जो कोचिंग्स इंस्टीट्यूट चला रहे हैं मैराथन क्लासेस, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग। तैयारी बेस्ट वही होती है जो आपने नोट्स बनाए, सेल्फ नोट्स को इस टाइम में रिवाइज कीजिए। जो भी आपके पास 3-4 दिन शेष बचे हैं, आपने जो भी सेल्फ नोट्स बनाए सारे सब्जेक्ट्स के, उनको मैक्सिमम रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवीजन ही डिवीजन बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। कई बार जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में सवाल रिकॉल नहीं कर पाते, उसका कारण यह है कि आपने रिवीजन ठीक से नहीं किया होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कीजिए और कुछ भी नया मत पढ़िए। करंट अफेयर्स के जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करते चलिए, सारे टॉपिक्स के, और जीएस के नोट्स रिवाइज करते चलिए, और मैथ्स और रीजनिंग के जो भी आपके डाउट्स हैं तो उनके जो नोट्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो भी फार्मूलेज हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। ये चीज़ें कीजिए, नया मत पढ़िए। नेक्स्ट है, अब किसी से उलझे नहीं, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप घर पे हों या अपने सेंटर पे पहुँचे, किसी से भी आपको उलझना नहीं। उलझने से क्या होता है, हमारी दिमाग की शांति भंग होती। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं तो घर से जैसे निकले, मान लीजिए ऑटो वाले ने आपसे कुछ ज़्यादा ही पैसे ले लिए, 10 की बजाय आपसे 20 ले लिए, 15 ले लिए, ठीक है, तो उसको आप वेरी इजीली खुशी खुशी मन से अच्छे से उसको 20 रुपये दे दीजिए और वहाँ से चलते बनिए। अपने दिमाग का संतुलन मत बिगाड़िए। मान लीजिए आप उससे बहस करने लगते, इससे क्या होता, बात बढ़ती जाती है और आप गाली गलौज की स्थिति में पहुँच जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग की जो शांति थी, जो स्टेबिलिटी थी, वो भंग हो जाती है, और जिसका परिणाम होता है आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है। देखो, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था और मेरा जो है दिन खराब कर दिया। और जैसे ही आपके दिमाग में पैटर्न बना, न्यूरॉन्स पैटर्न बने, आपका एग्ज़ाम के जो आउटपुट होगा, आपके परफॉर्मेंस, वो निश्चित ही अफेक्ट हो जाए। तो ध्यान रखें, किसी से उलझना नहीं। आप सेंटर पे पहुँचे, ईमानदारी के साथ आप वहाँ पर बैठे, या चीज़ों को आप वहाँ पर जज करें, इधर उधर जो भी चीज़ें आपको ठीक लगे वो करें, लेकिन ना पढ़े, ना किसी से उलझे, ना किसी से बहस करें। किसी भी प्रकार की हमको वहाँ पर चर्चा में नहीं पढ़ना है। ना तो कई बार आप देखेंगे सेंटर पर लोग पॉलिटिकल चर्चा करते रहते हैं, सरकार ने ये कमी वो कमी, ऐसा कुछ भी मत करना। आप ईमानदारी से वहाँ बैठिए, जो आपको स्थान मिले, किसी से कोई बहस नहीं करनी, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, घर से बाहर नहीं निकलना। देखिए, अब जो समय शेष बचा, आपको घर से बाहर नहीं निकलना निश्चित ही, ठीक है। जो भी चाहे जो भी काम पड़े, अगर पॉसिबल हो तो किसी और को सौंप दीजिए, वो कर दे, लेकिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ये होता है, आप घर से मान लीजिए किसी काम के लिए गए, समय हमारा अगर ठीक नहीं है, हो सकता है कि आपको खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए, और ईश्वर करे आपके साथ ऐसा ना हो। अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आप हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन ना दे पाएँ, या एग्जामिनेशन दे भी लेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में आप फर्जी नेगेटिविटी आ जाए कि देखिए मेरा एग्ज़ाम बचा है, अब मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, चोट लग गई, या मैं कुछ भी हो गया, ठीक है, बीमार हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो घर से निकलने से परहेज करें, सीधे आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचेंगे अपनी नियत तिथि में, उसके बाद ही आप जो भी काम है उसको करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। बीमारियों से आपको बचना, किसी भी प्रकार की आपको बीमारी आपको ग्रसित ना कर पाए। जैसे ना तो आपको सर्दी से बचना है, ठीक है, सर्दी ना लगने पाए। और अगर ये 3-4 दिन जो शेष बचे हैं, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, ताकि मान लीजिए कोई मच्छर का भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव ना हो। किसी भी प्रकार की आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, पेट भी ना खराब हो, बुखार ना आए, क्योंकि अगर आपका 1 घंटा भी 1 दिन भी वेस्ट हो गया तो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत हार्मफुल हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए
आपको अच्छी क्या करनी है, अच्छी डाइट लेनी, प्रॉपर डाइट लेनी। आपको ध्यान रखना है सुबह आप हेल्दी भोजन लीजिए, दही का इस्तेमाल कीजिए डेली जो शेष टाइम बचा है, और शाम को जो आप डेली जो है हल्का मतलब हल्का भोजन लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर सके, पेट से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे लिक्विड का ज़्यादा प्रयोग करें, ये ध्यान रखेंगे, और क्योंकि आप हाइड्रेटेड रहें, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और प्रॉपर आपको स्लीप लेनी, प्रॉपर नींद लेनी डेली, कम से कम आप 7 घंटे आप सोइए, तभी आपका दिमाग जो संतुलन की अवस्था में रहेगा, शांति की अवस्था में रहेगा, और तभी वो अच्छे से क्या कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। ध्यान रखेंगे माइंड को भी रिलैक्स करने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरत होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये, आपको स्टे मोटिवेटेड, हर वक्त हर पल आपको स्टे मोटिवेट रहना है, खुद को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक रहें, ठीक, और ऑप्टिमिस्टिक रखना है अपने आप को, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपको ग्रसित न करने पाए, आप उससे ग्रसित ना हो। जो निगेटिव पीपल्स हो उनसे बात मत कीजिए, कुछ दिन के लिए आप फ़ोन हो सके तो आप बंद कर दें, या बंद करने इन द सेंस कि उसको कम यूज करना कम कर दें, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से आपके अंदर निगेटिविटी ना आने पाए। और पॉजिटिव कुछ भी आपको मिले तो उसको पढ़िए, आप 1-2 स्टोरी सुनिए, ताकि जो जब आप कुछ पॉजिटिव देखते हैं तो आपका जो माइंड है, जो आपका वो चेतन मन हो, वो आपके दिमाग में जो भी पॉजिटिव घटनाएं होती हैं उनको जो रिकॉल करता है, और उन्हीं के बिहाफ पे आपकी जो न्यूरॉन्स है वो फंक्शन करती है, न्यूरल पैटर्न बनते हैं। ध्यान रखेंगे तो अपने आप को हर पल मोटिवेट रखना है, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ हमने आपको 15 आपको डज एंड डोंट्स बताए कि आपको क्या करने हैं क्या नहीं करने एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले। आई होप आपको ये चीज़ें निश्चित ही आपको ठीक लगी होंगी। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो निश्चित ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, और इसका परिणाम आपको निश्चित सकारात्मक मिलेगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत वजनदार बातें होती हैं, ठीक है। हमारे जो आउटपुट होगा, हमारा जो परफॉर्मेंस होता है, उसी पे सीधे असर करती है। तो निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा, और इन बातों को आप फॉलो कीजिए, इनको अप्लाई कीजिएगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका परीक्षा जो आपकी एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छी जाए, और आप अपना बेस्ट दे के आएँ, और निश्चित ही जो है आपको इस वर्ष वर्दी जरूर प्राप्त करनी, और निश्चित ही मिले भी, क्योंकि आप जो है अपनी ईमानदारी के साथ तैयारी की है, और लगातार आपने तैयारी की है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।